आप यही रहते हैं? जी, हम 80 पर ही रहते हैं। 80 पर ही रहते हैं। बनारस कैसा है? बनारस में विकास तो हुआ है, लेकिन जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, मेन वो मुद्दा है ना। विकास से थोड़ी कुछ हो जाएगा। आप मंदिर बना लेंगे, उससे सबका पेट भर जाएगा? अब बताओ। नहीं, लोग कह रहे हैं मंदिर बनने से रोजगार अगर मिला। किसी के घर में एक आदमी को नौकरी देंगे तो उसके आसपास के अड़ोस पड़ोस सबको वो व्यवस्था कुछ न कुछ करेगा। 5 किलो पर अनाज दे के उसको आप अपंग बना रहे हैं, भिखमंगा बना रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हम नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि विपक्ष कह रहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम 5 किलो का राशन बढ़ा के 10 किलो कर देंगे। यही कांग्रेस करती थी। 2 रुपया किलो पहले अनाज देती थी, उन्हीं का पैटर्न अब ये अपना लिए हैं। 5 किलो अनाज देने लगे। अरे वो 2 रुपया किलो देते थे चावल चीनी ऐसे लोगों को, वही पैटर्न इन्होंने अपनाया। वो भी इलेक्शन से पहले कंबल बंटवाते थे, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। दोनों इनमें कोई बहुत फर्क नहीं है। दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं कि 10 साल राज कर लिए। अगर नहीं सुधरेंगे बेरोजगारों, ये बोल रहे हैं टूटने वाला है ना, बेरोजगारों की अगर बात नहीं सुनेंगे, बेरोजगारों की बात नहीं सुनेंगे, नौजवान बच्चे यहाँ 60% से ज्यादा हैं, पलट सकते हैं सरकार। ये मूक दर्शक हैं। आप खाली चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे, चिल्लाने से वोट नहीं मिलता है। कौन नेता आपको बहुत बढ़िया लगता है? बढ़िया कोई नेता दिल से बताइए, मैं पूछ नहीं रहा। बढ़िया नेता लोहिया जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। वर्तमान में पूरे देश में कोई तो होगा जो अच्छा लगता होगा। इस समय कोई अच्छा नहीं है, सब खाली अपना अपना जुगाड़ कर रहे हैं। योगेंद्र यादव कैसे लगता है? इनके पास अपनापन नहीं है। देखिए, जो समाजवादी पैटर्न के लोग जो गरीबों के बारे में सोचेंगे वो तो अच्छे नेता है। चाहे कोई आप भी हैं, आप भी अच्छे नेता हैं। आप गरीबों के बारे में सोचबे नहीं करेंगे, खाली हाई फाई कर देंगे। आप बहुत बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए, बहुत बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए, आपका पेट भर जाएगा। जिसने कचहरी बम ब्लास्ट के आरोपियों केस वापस किस पार्टी ने लिया था? अरे जबरी बता रहे, पढ़ कर आइए। अनपढ़ क्या आप लोग? अनपढ़ नहीं है। अरे कचहरी, अच्छा लड़के से गलतियां किसने बोला था? क्या हुआ? माननीय मुलायम भाई इस 10 साल की बात, बेरोजगारी दर इस समय कितना है? इस समय बेरोजगारी दर कितना है? मैं कह रहा हूँ इस 10 साल की बात करो। पीछे किस बोले थे? किस पार्टी में? अरे आप कौन प्रत्याशी था, कौन नेता था? आप नाम बताइए, ऐसे ही सुनकर चले। नाम बताइए, नाम बताइए। हम बोल रहे हैं आपके गायत्री प्रसाद, अरे हम बोल रहे हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति थे जो रेप के आरोप में अखिलेश यादव अपने सदन में बैठाए थे उनको। आप इसको जाकर सर्च करिए, ये सब देखिए। आप लोग बेमतलब का बात उठा कहीं बोल देते हैं। 10 साल की बात करो भाई। वो जेल में है। हमारी जाएंगे वो तो जेल में है ना, अभी तो वर्तमान में जेल में है। 10 साल की बात करो ना। तो आप बोलिए 10 साल में क्या चाहते हैं? 10 साल की बात बनारस में सुनिए, आप सुनिए, अब बनारस में सुनिए। हम बनारस के होती है, बनारस के बोलो बनारस के एक सवाल भाई साहब से मेरा है। एक सवाल भाई साहब से मेरा है। प्रदीप रेवन्ना जी, प्रज्वल रेवन्ना सुनिए, एचडी देवगौड़ा प्रज्वल रेवन्ना जी 2800 सेक्स स्कैंडल उसके बारे में सुनिए। तो उसके लिए तो आपके मोदी जी क्या कर रहे हैं? पासपोर्ट कैंसिल हो गया, विदेशों से वापस आने की कार्रवाई चालू हो गया। उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार, राज्य सरकार जिम्मेदार होता है। कोई व्यक्ति अगर आपके क्षेत्र छोड़, राज्य सरकार जिम्मेदार होता है। एक बात बताइए, वो 2800 सेक्स स्कैंडल के मामले है उनके। भाजपा नेता है, सुनिए, वो भाजपा नेता है। पढ़ कर आइए आप लोग। भाजपा से गठबंधन में है। अच्छा, आप क्या बोले, देश छोड़ने में कौन जिम्मेदार होता है? वो स्टेट सरकार, स्टेट सरकार। विजय माल्या कहाँ के हैं? भारत के। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी से भारत के हैं। गुजरात में सरकार किसकी है? उस समय थी बिरादर हुआ तो कहाँ से उनके पकड़ के लिए यहाँ मोदी। अरे भैया उनका 700 करोड़ संपत्ति जब्त होला, इंडियन एयरलाइंस जब्त होला, किंगफिशर जब्त होला। कहाँ हुआ? हमें मिला, हमें 15 लाख मिला। हमें 15 लाख मिला जोड़वाई। हम जोड़वाई किसे मिला? 15 लाख। 5 लाख भाई उस्मान से मिला, 2.5 लाख आवाज से मिला, 1 लाख रुपया दिखा दे कहाँ मिला। अरे आवाज चला, हमारे घर आवाज गई, आवाज योजना बना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, अंत्योदय योजना, हर गन्ना जोड़ने योजना। आइए ना, थोड़ा सा आराम से बात कीजिए। अरे भैया, अरे रुकिए भैया, आराम से बात कीजिए। बहुत जोर से आप बोल रहे हैं। नहीं गुरु, आराम से बोलिए।
मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे बोले ना बनारस में बहुत अच्छा विकास हुआ है, नो डाउट बनारस में बहुत अच्छा विकास हुआ है, लेकिन मोदी जी सिर्फ बनारस के सांसद नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए उनको, देश के युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ मंदिर बनवा के कुछ लोगों को लुभा ले कुछ नहीं होगा। आपको देश की जितनी मंदिर आस्था का विषय है, सबको अच्छा है, ठीक है। पर युवाओं के लिए रोजगार, नौकरी और जीविकोपार्जन के लिए चीजें जरूरी है, बिल्कुल सब जरूरी है। देखिए सिर्फ आप धर्म तो राजनीति का कोई विषय ही नहीं है, धर्म राजनीति का कोई विषय ही नहीं है। जैसे आज बनारस इतना अच्छा चमक गया, आप देश के बारे में, सभी युवाओं के बारे में सोचिए ना, क्या नहीं सोच रहे हैं। ऐसा है कि रोजगार आप पहली बात तो ये कि कंसेप्शन लोगों का गलत है। रोजगार सभी लोग सड़क पर आएंगे, उनको रोजगार चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। आप ये भी तो देखिए कि स्किल क्या है, सभी लोग सड़क पर रोजगार पाने की स्किल क्या है, पैमाना क्या है। एक बात और भी है, रोजगार यही मैं बता रहा हूँ, रोजगार का पैमाना क्या है। लोग केवल रोजगार, एक गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जॉब होता है, उसको रोजगार बिल्कुल नहीं। और भी चीजें स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया और तमाम तरह की और भी चीजें। रोजगार का मतलब रोजगार का मतलब ये नहीं कि अनस्किल्ड लोग आके सड़क पर जाम कर रहे हैं वो रोजगार मिले, ऐसा नहीं होता। और एक बात और, दुनिया के किसी भी देश में, समाजवादी सरकार, दुनिया के किसी भी देश में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रोजगार की बात कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी देश, आप किसी भी देश में चले जाइए, जहाँ ये जो हमारा मतलब स्पेशली मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, इसमें रोजगार लोग, मैं मानसिकता देखता हूँ सरकारी नौकरी को ही रोजगार कहते हैं। सबको गवर्नमेंट कैसे कह दे दी? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपसे पेपर बिका, इससे बड़ी बात क्या है? इसके पहले पेपर लीक नहीं होता था क्या? इसके पहले लीक हुआ है। आपकी सरकार आई तो आपको पेपर लीक माफिया को गिरफ्तार किया। भाई साहब एक मिनट, पेपर लीक होना, पार्वती एक बात मैं और आपको बता रहा हूँ, पहले मेरी बात हो जाने दीजिए। किसी भी सरकार में पेपर लीक हो रहा है तो ये शर्मनाक हालत है, ठीक है। आप ये मत कहिए कि अखिलेश सरकार में क्या हुआ, कांग्रेस सरकार में क्या हुआ, इस सरकार में क्या हो रहा। आपको सरकार परिवर्तन इसीलिए किया गया कि मजबूती मिले। कब पकड़ा गया? इसमें 17 पेपर लीक माफिया पकड़ाए गए हैं। अच्छा आपको एक आंकड़ा बताएं हम, पेपर लीक सर एक बार बात कर लीजिए, थोड़ा सा मैं कुछ जानता हूँ। जब केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया, अधिनियम लाया कि जहां भी पेपर लीक होगा या जो भी चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे 1 करोड़ का जुर्माना और 60 साल का जेल का सजा होगा, ठीक है। एक हफ्ता हुआ था नियम आने के, आरओ का पेपर लीक हो गया यूपी में। सर सुन लीजिए सवाल, आरओ का पेपर लीक हुआ, गिरफ्तार किए गए लोग। यूपी पुलिस का पेपर जब लीक हुआ तो जो गिरफ्तार किए गए थे वही गैंग उसमें भी गिरफ्तार हुई। पेपर लीक का जो मामला आप कह रहे हैं, पेपर लीक का जो मामला, उस पर कार्यवाही हो रही है। और ऐसा नहीं है कि पेपर लीक, मोदी कमल निशान जिंदाबाद, ऐसा है ना, बनारस मोदी तेरे नाम। सुनिए मेरी बात, सुनिए अटल रोहतांग बनल, कहाँ सुनिए, अरे कुछ बोल रहा है, सुनाओ। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं एक बात और भी बता रहा हूँ, एक बहुत विशेष पहलू मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ये जरा देखिए, अभी आज जो है, सर मुद्दों पे बात कर लेंगे, पेपर लीक नहीं, विकास सारे मुद्दों पे बात कीजिए। पहलू दुनिया देख रही है। इजराइल देश नाम सुन रही, इजराइल नाम सुन ले हुआ, इजराइल का नाम छोटा ये आप अग्निवीर का सवाल पूछ लिए, ये जवाब दे भाई, माइक नहीं, आपने सवाल पूछा अग्निवीर ना अग्निवीर का जवाब दे रहे हैं ना, जवाब सुनिए ना भैया पहले। जब इनका गलत होगा फिर आप बोलिएगा, दोनों लोग बोलेंगे तो कौन किसका सुनेगा यार। सुनिए तो एक का बताइए। 1,60,000 रिजर्व सैनिक रहला इजराइल का, युद्ध हमास से हुआ है तो उसमें 16 लाख हुए, कैसे हो गए?
उनके सेना का हर व्यक्ति को उनके आम नागरिक को हमेशा ट्रेनिंग दिया था। वही भारत सरकार ऐसा कानून बनाया है कि पूरे देश के नागरिक सेना में जाए, वो रिटायर, उसका रिटायर को छोड़ नहीं, उनको नौकरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भाई साहब सुनने इनको चाहिए। मेरा सवाल ये है, मोदी जी मन की बात करते हैं, कभी जनता की बात सुनेंगे, अपनी मन की बात करेंगे। मोदी जी देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी है सब युवा है, युवाओं का मतलब होता है कि रोजगार, वो अपने जीविकोपार्जन के लिए या फैमिली के जीविकोपार्जन मोदी रोजगार थोड़ी मिलेगा, पढ़ेंगे सेना को प्राइवेट कर दिया, रेलवे का मोदी घर के राजा रोजगार कैसे दे सकते ये बोल रहे एक जगह से ये बोल रहे शट डाउन।